मेरा ये पूछना था कि आप बिना पावर में इतना सब कर सकते हो तो आप पावर में क्यों आना चाहते हो। मैं ये जानना चाह रहा था MIM का मैनिफेस्टो प्रभाग 8 के लिए क्या है। वो काम मैंने ले जा करके गटर का पानी भरा अपने एरिया से अपने हाथ से। हाँ। वो गटर का पानी ले जाके गांधी बाग जोन के आयुक्त गणेश राठौड़ साहब के कैबिन में मैंने फेंका। बिना ब्लू प्रिंट के हम काम कर रहे हैं तो ये लोग इसमें क्या हो रहा है कि ये ठेकेदार जो है ना और इनके साथ में जिनकी साठगांठ है ये पूरी मलाई खा रहे हैं। प्रभाग 8 का अंबाजीरी तालाब से क्या लेना देना, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस के जो कार्यकाल रहा यहाँ पे बहुत ही बेकार रहा। लोग उनसे बिल्कुल छिड़ गए थे पार्टी। क्या ही मैं पूछता हूँ सिराज साहब से भी सवाल है मेरा, आपके माध्यम से मैं उनको पूछना चाहूंगा। अच्छा, एक बार आप भी इंटरव्यू में आओ भाई के साथ में, और आपका क्या मैनिफेस्टो, आपका क्या विजन है वो भी हमसे तो जरा शेयर कीजिए। तो आज मैं आया हूँ प्रभाग 8 के वो हिस्से में, अंसार नगर डोभी में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्रभाग 8 का, जहाँ 18,000 प्लस वोटर्स है। और आज हम मिलेंगे MIM के एक बहुत ही नौजवान कैंडिडेट से जिनका नाम है फ़हीम अंसारी। फ़हीम सर, आपसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल। मैं फ़हीम अंसारी, मैं आज सोशल लाइन में 2011 से काम कर रहा हूँ, कॉलेज लाइफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जिस मुद्दे को उठाया है अल्लाह ने उसमें मेरे को कामयाबी ज़रूर दी है। और हमारी जो आज मंशा है इस फील्ड में आने की नौजवानों की, वो मंशा इसलिए है कि हम अपने एरिया को किस तरीके से बदलाव ला सके, यह मंशा के ऊपर में हम लोगों ने काम कर रहे हैं। मेरा ये पूछना था कि आप बिना पावर में इतना सब कर सकते हो तो आप पावर में क्यों आना चाहते हो। देखिए भाई, कई चीज़ें जो है कि जहाँ हमको पावर की आवश्यकता होता है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिना पावर में इसलिए अपन ने कर पाए क्योंकि हम पूरी तरह के तरीके से आज़ाद थे। क्योंकि हमारे यहाँ महानगर पालिका का 2022 में कार्यकाल ख़त्म हो चुका था। 2022 से लेकर के 2026 तक के अभी जो पीरियड चल रहा है हमारे यहाँ, ये प्रशासक का पीरियड चल रहा है। ठीक है, अब प्रशासक के बाद में कैसा हो जाता है मामला कि सब लोग आज़ाद है, कोई भी अपनी चीज़ों को काम को ले जा करके डायरेक्ट प्रशासक से काम करवा सकता है। और वही चीज़ अगर कोई कॉर्पोरेटर रहे तो उसमें बंदिश रहती है कि भाई, क्योंकि वो फिर वहाँ पे बातें कैसी आती है कि भाई मैं कॉर्पोरेटर हूँ, तुम काय को आ रहे बीच में, ये मेरा काम है, मेरे काम में टाइम क्यों अड़ा रहे हो, ये सब मामला आते हैं। तो आज हमने ये देखा कि बिना कॉर्पोरेटर के भी हम लोग काम कर सकते हैं। और हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करा है आज उसमें अमूमन हमको मतलब 40% उसमें सक्सेस मिली है। कि मैंने अपने क्षेत्र के जो फाइलें लेकर के गया, सबसे पहले मैंने अपने यहाँ के अंसार नगर के नूरानी ग्राउंड की जो फाइल थी रोड की ग्राउंड से लग करके, पहला काम मेरा सिविल लाइन का वो काम करवाया मैंने। उसके बाद में अंसार नगर की कचरा टप से लेके मरकज तक के एक लाइन वो डलवाए हमने। फिर उसके बाद में तुम्हारा ख्वाजा के ठिये से लेकर के अब्बू मियाँ मस्जिद तक के वो लाइन कम करवाए। फिर अब्बू मियाँ मस्जिद से लेकर के अंसार मस्जिद तक के वो काम करवाए हमने। तो उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह डोभी नगर के नाले का विषय था, जो नाले का विषय ऐसा था कि उसके अंदर में पूरा नाला खराब हो चुका था, अधिकारी भी सुन नहीं देते। तो हमने वहाँ पे एक आंदोलन किया। आंदोलन इस तरीके से किया कि पहले मैंने अधिकारियों को पूरा लिखित में पूरा अपनी एप्लीकेशंस वगैरह दिया, और उसके ऊपर उनसे मैंने पूछा कि आपका टाइम पीरियड क्या है काम करने के लिए। तो उन्होंने हमको बताया कि 3 महीने का हमारा टाइम पीरियड है, 3 महीने के अंदर हम आपका काम करके दे देंगे। तो वो चीज़ हमने सोशल मीडिया पे, मीडिया पे हर जगह उनको हाईलाइट किया वो मुद्दे को। वो हाईलाइट करने के बाद में भी जब 3 महीने का 90 दिन का टाइम पीरियड उनका खत्म हो गया तो हम त्रस्त हो गए थे पूरी तरीके से। वो पानी इस तरीके से था कि लोगों के घरों में आना जाना दुश्वार हो गया था, इतनी भयंकर गंदगी थी। तो मैंने उनको अल्टीमेटम तो दिया ही था पहले से, अगर से ये काम आपका ये पीरियड में नहीं हुआ तो वहाँ का आपका गटर का पानी आपकी कैबिन में ला करके मैंने डालूंगा। और जो मैंने वादा किया था उनसे, अपना जो जनता को बोला था, अगर काम नहीं हुआ तो ये काम अपने को करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैंने ले जा करके गटर का पानी भरा अपने एरिया से अपने हाथ से। और वो गटर का पानी ले जाके गांधी बाग जोन के आयुक्त गणेश राठौड़ साहब के कैबिन में मैंने फेंका। हाँ, ये मैंने सोशल मीडिया पे कहीं तो भी सुना हुआ है। ठीक है, वो फेंकने के बाद में एकदम से वो लोग कपकपा गए कि ये क्या कर रहे करके। मैंने उनको बोला साहब अभी तो ये सिर्फ एक डब्बा है, अगर से हमारे एरिया का काम नहीं हुआ और आपने हमको नज़रअंदाज किए तो आपकी इससे बदतर हालत हो जाएंगी।
तो वो दूसरे दिन से पूरे अधिकारी एक्टिव हुए। तुम्हारा जेई जितने भी इंजीनियर्स थे तुरंत बिना उन्होंने फाइल को मतलब फाइल फॉर्मेट आगे करते हुए डायरेक्ट फोन पे ठेकेदार को खड़े किए, इनका जो भी मामला है उसको हल कराओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो नाले का जो काम आज ऐसा कि ये पिछले 50 साल का इतिहास देख लो आप जाकर के, उस तरीके से काम नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से उसको उस तरीके से बनाए है कि भाई कि वो जो काम है हमारा कि उसको ऐसा बनाओ कि लोगों को बार बार जो तकलीफ हो रही है एक बार खत्म हो जाए, 50-60 साल की फुर्सत हो जाए। वहाँ पे मैंने अपने से एक ढक्कन कितने केजी कहूँगा लोहे का आपके हिसाब से? कुछ 180 किलो का ढक्कन सिर्फ हमने वहाँ पे लगाया 4x6 का। वो इसलिए लगाया कि नाला हमारे प्रॉपर साफ नहीं होता, तो हमने वो इंजीनियर को एक सैंपल बना के दिया कि हमको इस तरीके से पूरा नाले का काम करवाना है। तो हमारे यहाँ के जो हेड इंजीनियर थे वो विजिट करें आकर के यहाँ पे देखें, उन्होंने हमारे को तारीफ किया कि वाकई में आपने काम कराया करके, और इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन किया कि जिस तरीके से नाला बना है इसी तरीके से पूरा नाला तुमको तोड़ के फिर से नए तरीके से बनाना है। तो वो फाइल 1,85,00,000 रुपये आज महाराष्ट्र शासन में गई है अप्रूवल के लिए। और अभी मेन अंसार नगर में और डोभी में जी क्या परेशानियां हैं? अंसार नगर डोभी में जो परेशानियां हैं, क्योंकि जो सिस्टमेटिक तरीके से काम होना है यहाँ पे वो लोग अपने यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से काम करवाते नहीं है। क्योंकि भैया आज अपने लोगों में सलाहियत है सोचने समझने की कि भाई कि हमको सीढ़ी कैसे बनाना है और उतारना कैसे, चढ़ाना कैसे, पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, इसके ऊपर में सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि हम अपने एरिया का ब्लूप्रिंट बनाते नहीं है, बिना ब्लूप्रिंट के हम काम कर रहे हैं। तो ये लोग इसमें क्या हो रहा है कि ये ठेकेदार जो है ना और इनके साथ में जिनकी साठगांठ है ये पूरी मलाई खा रहे हैं। इनका उद्देश्य एक ही है कि जैसे मैंने आज एक फाइल लेकर के आया 10 लाख रुपए की, वो उस पर मेरे को 3 साल के बाद फिर से काम करना है। अच्छा, ये ठेकेदारों की हम जबानी है मेरे। हमारे यहाँ पे एक पुराने जो ठेकेदार है, मतलब पूरे डोभी नगर अंसार नगर अगर कोई खराब करने वाला है तो उसमें वो व्यक्ति शामिल है। सर की अपने की मेंटेलिटी बना दी लोगों की मोहनपुरा की कि इनको सिर्फ गटर नाली तक के ही सीमित रखो, कि इनको इसी में उलझा के रखो कि दूसरी चीजें वो बातिश ना कर पाए। अच्छा, ये सबसे बड़ा एक इशू है लोगों का। क्योंकि ये मेंटेलिटी वैसी बना के रखे, लोग अपने यहाँ से गटर नाली के आगे आने की कोशिश ही नहीं करते। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई आज तुम सब जगह तुम लोग नागपुर शहर में घूमते हो, इंटरव्यूज वगैरह लेते हो, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको लोगों तक के पहुंचाते हो, तो मैं आप लोग से ही पूछता हूँ कि अपने यहाँ मोमिनपुरा में सिर्फ गटर नाली ही कर सकते क्या? आपने ये अभी एक मुद्दा उठाया था स्मार्ट टॉयलेट का, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए अपने। अब लोग पूछ रहे कि जगह नहीं, हमारे शहर में जगह भी है कि हम कहाँ कर सकते हैं उसको, वही छोड़ी गली से लग के जगह है। अच्छा, हाँ, वो चीज़ मैं अभी आपको जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन इतना भरोसा देता हूँ कि इंशाल्लाह आने के बाद में वो काम आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे। लेकिन हमको आज स्मार्ट टॉयलेट की ज़रूरत नहीं है, हमको आज स्मार्ट एजुकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल है, ठीक है, आज हमारे को स्मार्ट हेल्थ की ज़रूरत है, इस पर भी बातचीत करो। मैं ये जानना चाह रहा था MIM का जी मैनिफेस्टो प्रभाग 8 के लिए क्या है? हाँ, ये अच्छी बात की आपने। MIM वाहिद जो पार्टी है ना अपने प्रभाग 8 की, उसने जो अपना मैनिफेस्टो बनाई है सिर्फ प्रभाग 8 को लेकर के ही बनाई है। बाकी आप कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो देखो उन्होंने क्या बनाई है। अब मेरे को एक बात सवाल का जवाब दीजिए आप, प्रभाग 8 का अंबाजीरी तालाब से क्या लेना देना? हाँ, मैंने कल मैनिफेस्टो पढ़ा है उनका। प्रभाग 8 का अंबाजीरी उद्यान से तालाब से क्या लेना देना? भाई आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं तो प्रभाग 8 की जो समस्या है उसके ऊपर में बात कीजिए ना आप। मैंने एक अभी सभा के अंदर में वहां से इनको चैलेंज भी किया कि मेरे कैटेगरी में जो बाघ कैटेगरी में जो तीनों कैंडिडेट्स है, तीनों एक मरतबा चुन के आ चुके हैं। हाँ, ठीक है, चुन के आने के बावजूद मैं उनसे सवाल करा कि भाई आप अपना 5 साल का जो कार्यकाल है मुझे वो बताओ कि आपने क्या आइडियल काम किया कि जिसके बिना पे आपको दोबारा चुन के लाना चाहिए। मैंने खुले मन से वहां पे उनको आवाज दिया, लेकिन वो बंदों का अभी तक के जवाब नहीं आया, क्योंकि उनमें बोलने की क्षमता ही नहीं है, उनके पास में विजन ही नहीं है कि आगे करना क्या है। और रही बात 75 साल मतलब पानी साफ देंगे, 24 घंटा देंगे, हाँ, तो भाई अभी तक के जो सत्ता में आप ही लोग थे प्रभाग 8 में मोमिनपुरा में, तो आपने अभी तक के साफ पानी क्यों नहीं दिया? अभी तक क्या आप बोलते कि हम अच्छे स्कूलें चालू करेंगे, स्कूलें भी तो आपके कार्यकाल में बंद हुई भाई, उसका भी जवाब आप देंगे। आज गुलाब बाबा स्कूल इतनी बड़ा कैंपस है वहाँ पे कि वहाँ पे हम CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम आसानी से चालू करवा सकते हैं।
वो स्कूल सीबीएसई को पैटर्न या सीबीएसई पैटर्न, क्यों स्टेट गवर्नमेंट महानगर पालिका की स्कूल सीबीएसई पैटर्न नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, करने की होना क्षमता होनी चाहिए ये ना। वाली बात अभी मध्य नागपुर प्रभाग 8 से किसी ने नहीं किया कि सीबीएसई पैटर्न भी हमारे यहाँ हो सकती है। क्या क्यों नहीं हो सकती भाई? होना सब कुछ, सब चीज पॉसिबल है, करने वाला व्यक्ति चाहिए। क्योंकि तुम्हारे में करने की क्षमता ही नहीं है तो तुम करोगे कैसे? आज एक बच्चे का हमारे पास में डोनेशन का इशू आया 48,000 रुपए के लिए। 48,000 रुपए के लिए उसको तंग करके रखे वहाँ पे सेंट्रल इंडिया कॉलेज में। तुम क्या बात करते कि कौम की बात कर रहे हैं? तुम सिर्फ अपने मफाद की बात कर रहे हो। वो बच्ची हमारे पास में आकर के डोनेशन के लिए दर दर भटक रही है कि भैया अगर हमको फीस नहीं भरे तो हमको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। वहाँ की कॉलेज की फीस तो इतनी नहीं है, मैंने सुना। वहाँ की कॉलेज की फीस जो साल की 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए? हाँ, जिसमें से उसमें माइनॉरिटी मौलाना आज़ाद इसके तहत स्कॉलरशिप आती है, वो स्कॉलरशिप कॉलेज में जमा हो जाती है। अच्छा, तो मेन मेरा ये था कि प्रभाग 8 को लेके, हाँ, जो अपना प्रभाग 8 को लेकर के जो अपना मैनिफेस्टो है, सबसे पहले हमारा मैनिफेस्टो ये है हेल्थ को लेकर के कि प्रभाग 8 की जो पब्लिक है, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन टोटल मोमिनपुरा की आज कमोबेश पकड़ लो 1 लाख के करीब में है, जिसमें वोटर्स हमारे यहाँ 75,000 है। बच्चों को छोड़ दो उसमें, और कुछ लोगों के इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो हम लोगों का मैनिफेस्टो ये है, प्रभाग 8 में 10,000 पॉपुलेशन के बीच में एक हम मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर में साधारण सर्दी बुखार खांसी ये चीज़ों का ट्रीटमेंट का होगा, और जिसकी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट महानगर पालिका से हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। दूसरा, 25,000 की पॉपुलेशन के अंदर हमको एक पॉली क्लिनिक खोलना है, और पॉली क्लिनिक में 5 बेड का हॉस्पिटल रहना, जिसके अंदर में लोगों को जैसे डेंगू मलेरिया वगैरह के लिए सलाइन वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अपने को एडमिट करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए आप वहाँ पे जाएंगे, आपको सलाइन चढ़ाना है, इंजेक्शन लगवाना है, तो वो चीज़ आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पॉली क्लिनिक में हमको एक एक्सरे मशीन डालना है, और एक अपने यहाँ पे सोनोग्राफ सेंटर डालना है, सोनोग्राफी। क्योंकि अपने यहाँ की जो महिलाएं है वो बाहर एरिया क्षेत्र में जाती है, और डॉक्टर कैसा रहा क्या रहा पर्दे के हिसाब से भी थोड़ा सी एहतियात करना पड़ता है उसके अंदर में। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो मामला रहेगा उसके अंदर में, तो हम वहाँ पे जो भी रहे डॉक्टर्स वो इतना एहतियात करेंगे वहाँ पे वो लेडी डॉक्टर हैं। ये हो गई हेल्थ को लेकर के। और उसके बाद में हमारे पास में बड़ी चीज़ों बीमारी के लिए जो है मेगा हॉस्पिटल है, और मेगा हॉस्पिटल की हमारी कोशिश ये है कि आज मोमिनपुरा क्षेत्र के लोगों को जो तकलीफ होती है, कभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो मोमिनपुरा हमारा एकदम घना एरिया है, वहाँ से गाड़ी निकलने में हमको 15 से 20 से और कभी कभी आधा घंटा पौन घंटा भी लग जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा रहा तो। इसमें जो पेशेंट को मतलब फास्ट सर्विस चाहिए उसको वो नहीं मिल पाता, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। तो हम पहले हमारे यहाँ पे बुढ़ियापुरा से मेहो का रास्ता चालू था, एक गेट, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो गेट बंद हो गया। और अभी हमारी कोशिश रहेगी कि सर्जिकल कॉम्प्लेक्स से जो सीधा रोड आ रहा है वहाँ कहीं से हम मोमिनपुरा के लिए गेट ओपन करवाएं, ये हमारे एक मैनिफेस्टो में है। और हेल्थ को लेकर के, हेल्थ तो हो गया, एजुकेशन को लेकर के हमारे यहाँ महानगर पालिका की जितनी भी 4-5 स्कूलें बंद हुई है उसको फिर से रीडेवलपमेंट करा के स्मार्ट वे में ले जा करके स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लाइब्रेरी और स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम को लाना है हमको, और उसको सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी इसको चालू करना है। सेमी इंग्लिश पहला प्रस्ताव सेमी, और दूसरा स्टेट इंग्लिश मीडियम, और तीसरा सीबीएसई पैटर्न। ये तीनों में जगह के हिसाब से, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न का जो क्लॉज वगैरह है उसमें जगह भी होना चाहिए, ग्राउंड ये वो सब चीज़ की फैसिलिटी देख करके करना है काम। इंशाल्लाह उसके ऊपर में भी अपन काम करेंगे। और एक हमारा जो मेन गुलाब बाबा स्कूल है उसको लेकर करके हम उसको एक आइडियल बनाना चाहते हैं अपनी प्रभाग की, क्योंकि वाहिद एक वही स्कूल है जहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है उसमें, और स्कूल कैंपस अच्छा है। तो उसके अंदर में हमको स्कूल के अंदर में मोमिनपुरा का पहला वाहिद स्कूल वो रहेगा जिसके अंदर में स्विमिंग पूल भी रहेंगे बच्चों के लिए। स्विमिंग पूल भी रहेगा। ये मॉडल हम ला रहे हैं दिल्ली तर्ज के ऊपर में। अच्छा जी। और अपने महानगर पालिकाओं के जो भी टीचर्स है, जिस तरीके से दिल्ली की गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे काम किया था, उस तरीके से हमको यहाँ पे वहाँ के टीचरों को भी ट्रेन करना है। क्योंकि हमारे यहाँ की टीचरें आज सैलरी तो ले रही है 1 से 1.5 लाख रुपए उनकी पेमेंट है, लेकिन क्वालिटी वो पढ़ाई की वजह से नहीं दे पा रही।
क्योंकि उसमें कमजोरी हमारे के जो भी नुमाइंदा आते चुन करके उसकी है, वो केयर करते नहीं है। इसके कारण हमारे यहाँ पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है और लोग प्राइवेटाइजेशन में चले जा रहे हैं। ये हो गया। और उसके बाद में हमारा को मोमिनपुरा को लेकर के रीडेवलपमेंट का प्लान है कि मोमिनपुरा में मार्केट को किस तरीके से और बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। हमारे यहाँ मोमिनपुरा बाजार के जो भी कमेटी है, अध्यक्ष है, उन सबको बैठ करके राय मशवरे से कि मोमिनपुरा को अपने को किस तरीके से रीडेवलपमेंट करना है और मार्केट को किस तरीके से यहाँ पे बूम देना है, उसके ऊपर हमें काम करेंगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मसला है पार्किंग का। हाँ, कि जिसमें लोग आते हैं बाहर के इलाकों से, क्षेत्रों से, लोग मोमिनपुरा में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको गाड़ी रखने की तकलीफ होती है कि गाड़ी ले जाएंगे तो वहाँ 1 घंटा तो सिर्फ जाने में अपने को लग जाएगा। तो हमारा 6 माले का हमको पार्किंग प्लाजा यहाँ मोमिनपुरा में बनाना है और इसके लिए भी हमारे जहन में जगह है हमारे पास में कि हम वो चीज़ कहाँ कर सकते हैं। मोमिनपुरा के क्षेत्र में रोड पे ही है वो चीज़। और क्या है आपके मैनिफेस्टो में? हमारे मैनिफेस्टो में हमारे पैनल्स का अंसार नगर, डोभी नगर, बुढ़ियापुरा, भांगखेड़ा, तकिया, मोमिनपुरा क्षेत्र के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे लाना, ये हमारे मैनिफेस्टो की वो है। और हमारे मैनिफेस्टो में एक हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो हमारे यहाँ बच्चों का मुस्तकबिल बना सकता है, उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। यानी आप लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी है। हाँ। यानी आपकी डिटेल प्लानिंग लगी इतने लोगों में बात करने में मेरे को। आपके मेन कंपटीशन कौन है? आप देखिए, मेरा मेन कंपटीशन जो है सब हमारे जो भी पैनल है आज, उसमें तीनों कंपटीशन जो है मेरे अगेंस्ट में है। क्योंकि सबसे जो आज जो फाइनल पर निर्भर है कि वो दारोमदार किधर जाएगा, वो ओबीसी कैंडिडेट के ऊपर में निर्भर है। ओबीसी, हाँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बीजेपी की जो कामिल अंसारी साहब है, बीजेपी ने वाहिद वही एक शख्स है नागपुर में जिनको इकलौती बीजेपी की टिकट दी है। बाकी पूरे शहर में 151 सीट में आप पूछ लो दूसरा मुस्लिम है क्या, एक भी मुस्लिमों को उन्होंने नुमाइंदगी नहीं की। और इधर से हमारे यहाँ सिराज साहब जो है वो हमारे अगेंस्ट में है, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस के जो कार्यकाल रहा यहाँ पे बहुत ही बेकार रहा, लोग उनसे बिल्कुल छिड़ गए थे पार्टी से। लेकिन अभी कांग्रेस ने सिराज साहब का चेहरा देख करके उनको सामने लेकर के आई। मैं पूछता हूँ सिराज साहब से भी सवाल है मेरा, आपके माध्यम से मैं उनको पूछना चाहूंगा, चाचा एक बार आप भी इंटरव्यू में आओ भाई के साथ में, और आपका क्या मैनिफेस्टो, आपका क्या विजन है, वो भी हमसे तो जरा शेयर कीजिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंटरव्यू ले पाऊँ जी, पर मेरी भी कुछ मसरूफियात है। ठीक है, मेरे पे भी सवाल उठने लग गए, मैं कोशिश करूंगा जी मैं उनको कवर कर पाऊँ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हमारे यहाँ नागपुर से वाहिद एक शख्स जनाब अब्दुल खालिद साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया 1992 में, उसके बाद से हमने दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर को क्यों नहीं अपना से बनाया? उसके बाद में हमारे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जनाब आदिल अंसारी साहब, कलीम अंसारी साहब, इन्होंने मोमिनपुरा को प्रेजेंट किया, नागपुर को प्रेजेंट किया। उनके बाद में हमारे यहाँ का फ्यूचर क्यों खराब हो गया? इसमें किसकी गलती है? और आपके यहाँ मोमिनपुरा में मुस्लिम ग्राउंड जो है, वहाँ बच्चों के एकेडमी के लिए आप क्या कर रहे हो? ये सवाल मेरा आपसे भी है कि आप बच्चों को उस तरीके से वहाँ पे उनको सहूलियत मुहैया कराना चाहिए कि बच्चे हमारे यहाँ से टैलेंट आगे निकले। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक क्लब चला रहा हूँ, अली क्लब, और हर साल उसका मैं फुटबॉल इवेंट करता हूँ नूरानी ग्राउंड के अंदर में। जब से मैंने इस फुटबॉल इवेंट का ऑर्गेनाइज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एनडीएफए में आप जाकर देख लेंगे पिछले 4 साल में मोमिनपुरा क्षेत्र से कम 15 टीमें अभी और रजिस्टर्ड हुई है एनडीएफए में। और इंशाल्लाह और कोशिश हमारी ये रहेगी स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ बच्चे खेले कूदे और स्पोर्ट्स के माध्यम के अलग अलग जगह पे वो अपनी नुमाइंदगी पेश करें। इसी में इलेक्शंस में जीतो या नहीं जीतो तो आपके मैनिफेस्टो खत्म हो जाएंगे या वैसे ही रहेंगे? नहीं, ये चीज़ तो गलत है। आज हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है, उसको हमने एम अपना बना के रखा कि चाहे हम पावर में रहे या ना रहे। पावर में रहेंगे तो 200 स्पीड के माध्यम से अपन काम कर पाएंगे, और पावर में नहीं रहेंगे तो जो भी ये लड़ झगड़ के अपने को करना तो इंशाल्लाह अपन करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे फ़हीम अंसारी जो काम अभी तक के करते हुए आ रहा है, इंशाल्लाह आगे वो काम करते रहेंगे। और प्रभाग 8 में स्पेशली अंसार नगर डोभी की जनता से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है?
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रभाग 8 नंबर की डोभी और मोमिनपुरा नागपुर की जो जनता है, मैं सिर्फ अंसार नगर डोभी की जनता से अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रभाग मोमिनपुरा की जनता से अपील कर रहा हूँ कि इस बार आप लोग अगर वोट दे रहे हैं तो उसको सोच समझ कर दीजिए आप लोग कि आपका आने वाला मुस्तकबिल आपको किस और लेकर के जाएगा। इसके ऊपर में आप सोच के या तो आपको वो ब्राइट करेगा या तो आपको वो डार्क करेगा। कि फ्यूचर हमको ही तय करना है कि जो अपने टेंडेंसी रही है सहानुभूति की, उस बार इसको आप ख़त्म कीजिए और आपके यहाँ के जो प्रभाग को तरक्की की तरफ में लेकर के जाए, आप ऐसे पैनल को, ऐसे कैंडिडेट को चुन करके लेकर आइए। ये मेरी आप लोगों से इस माध्यम से अपील है कि आप हवा में मत जाइए कि लोग बोलेंगे कि भाई अगर इनको आप वोट देंगे तो ये पार्टी आ जाएंगी, उनको आपसे वोट देंगे तो वो पार्टी आ जाएंगी। आप अपने कैंडिडेट की क्वालिटी तो चेक कीजिए कि उसके अंदर में क्वालिटी क्या है। मैं आपको बोलना नहीं चाहता कि आप बोलेंगे कि उस पर तंज मार रहे भाई। मुकर्रिब साहब, हमारे सामने में जो कैंडिडेट्स है ना, उनको ये क्षमता तक की नहीं है कि वो खुद एक लेटर लिख के अपनी एप्लीकेशन दे सके खुद से। तो आपके एरिया की नुमाइंदगी वो कैसे करेंगे? आप इसके ऊपर में भी ध्यान दो थोड़ा सा। सही बात है। तो ठीक है, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्रभाग 8 में चल रहा है एक स्कैम। कोई एक पार्टी है, मैंने मजबूरन नाम नहीं ले सकता, उसमें हो ये रहा है कि वो पार्टी बोल रही है कि चारों बटन हमारी दबाओ नहीं तो आपका वोट खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप डरिए मत। आप 4 अलग अलग पार्टीज़ को वोट दे सकते हो, अलग अलग कैंडिडेट को वोट दे सकते हो। इसकी डिटेल वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ कल या परसों, 13 या 14 तारीख को, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ये पेड काम नहीं है बाबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने बहुत अच्छा वक्त दिए और बहुत अच्छी विचारधाराएं लगी आपकी। मैनिफेस्टो अच्छा लगा, स्पेशली मोमिनपुरे के लिए। और अगर नहीं होता है तो हम पकड़ेंगे फिर आप। बिल्कुल पकड़िए, ठीक है, कभी भी 24/7 कभी भी पकड़िए आप, हम तैयार आपके।